नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है 2016 समीक्षा अधिकारी का समान हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ठीक दोस्तों, उसकी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ पिछले एग्जामों में आए दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विलोम। ठीक दोस्तों, विलोम पहला टॉपिक है हम लोगों का। विलोम सुलभ उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, सुलभ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, सुलभ का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन कह रहा है दुष्प्राप्य, अलब्ध, सी ऑप्शन अप्राप्य, डी ऑप्शन दुर्लभ। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही ऑप्शन है सुलभ का दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, अन्य का जो एक्स्ट्रा दिए हैं उनका क्या विकल्प है? दुष्प्राप्य का क्या हो? अप्राप्य। दुष्प्राप्य और अप्राप्य का विलोम शब्द क्या होता है? प्राप्य। क्या होता है? प्राप्य। ठीक दोस्तों, प्राप्त होता है। और लब्ध का विलोम होता है अलब्ध। लब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? अलब्ध। ठीक है, अथवा अप्रदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीर्घायु का विलोम होगा क्या? ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है चिरायु, बी ऑप्शन अल्पायु, सी ऑप्शन नश्वर और डी ऑप्शन क्षणिक। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है दीर्घायु का अल्पायु। क्या होता है? दीर्घायु का अल्पायु। ठीक, दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है, जबकि नश्वर और क्षणिक का विपरीत क्या होता है? शाश्वत। क्षणिक और शाश्वत का क्षणिक और नश्वर का शाश्वत होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट आते हैं, व्यष्टि का विपरीत शब्द है। व्यष्टि का विपरीत शब्द है। ऑप्शन ए है समास, बी ऑप्शन समवेत, सी ऑप्शन समिष्ट और डी ऑप्शन समस्त। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प है आपका व्यष्टि का समष्टि। क्या है? समष्टि। ठीक है, व्यष्टि का विपरीत शब्द है समष्टि, जबकि समास का विलोम शब्द क्या है? व्यास। समास का विलोम शब्द क्या है? व्यास। समवेत का विलोम शब्द क्या है? असमवेत। समवेत का विलोम शब्द क्या है? असमवेत। नेक्स्ट है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है। ए अल्पमेय, बी अतुलनीय, सी अनुपम और डी अनुपमित। ठीक है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प क्या है दोस्तों? अनुपमेय। उपमेय का क्या विलोम शब्द है? अनुपमेय। ठीक दोस्तों, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है अनुपमेय, तथा अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना न की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा ना हो। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है, भूगोल का विपरीत शब्द है। ए इतिहास, बी अंतरिक्ष, सी ध्रुवगोल और डी खगोल। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भूगोल का खगोल। क्या होता है? भूगोल का खगोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है। ए प्रतियोगी, बी प्रतिद्वंदी, सी प्रतिरोधी, डी प्रतिकूल। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में, चारों विकल्पों में सही ऑप्शन क्या है? सहयोगी का क्या होता है? प्रतियोगी। क्या होता है? प्रतियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ का उपयुक्त विपरीत शब्द है। जोड़ का। ठीक है, ए गुणा, बी भाग, सी घटाओ और डी बाकी। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है जोड़ का उपयुक्त विपरीत शब्द है घटाओ। क्या है? घटाओ। ठीक है, जोड़ का उपयुक्त विपरीत शब्द घटाओ होता है, जबकि गुणा का विपरीत होता है भाग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द है? ए ऑप्शन वितृष्णा, बी ऑप्शन निष्प्रह, सी ऑप्शन संतुष्टि और डी ऑप्शन वितृप्त। तो तृष्णा का सही विकल्प क्या है? वितृष्णा। क्या होता है? वितृष्णा। और संतुष्टि का क्या होता है? असंतुष्टि। संतुष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? असंतुष्टि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निषीद का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है? निषीद का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है? ए निश्चित, बी विहित, सी उचित और डी निर्मित। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प क्या है आपका? विहित। निषीद का सही उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है? विहित। निषीद का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द क्या है? विहित। जबकि निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है, उचित का विलोम अनुचित होता है और निर्मित का विलोम अनिर्मित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यायवाची। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ठीक है, पर्यायवाची पे आते हैं। ए ऑप्शन सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, बी ऑप्शन सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, सी ऑप्शन अग्नि, पावक, अनल, पिसानु और डी ऑप्शन महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ठीक है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन आदि शेर की पर्यायवाची क्या है? सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन आदि शेर की पर्यायवाची। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची है। ठीक है। जबकि तरणी नौका का पर्यायवाची। तरणी किसका पर्यायवाची है? नौका का। इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल आग के पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए है पस्तर, बी उपल, सी पसम और डी पहल। तीन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? पसम। पसम जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पस्तर, उपल, पाहन, पसाण, असम और शिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है रविजा, बी ऑप्शन तनुजा, सी सूर्यजा और डी अर्कजा। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है। तो सही विकल्प क्या है? तनुजा। तनुजा जो है एक यमुना की पर्यायवाची नहीं है। यमुना की पर्यायवाची क्या है? रविजा, सूर्यजा, सुरसुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी। रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी। ठीक है। जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। एक लटाक्ष, बी गंगाधर, सी त्रिलोचन और डी शशधर। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है शशधर। क्या है? शशधर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शशधर। शंकर के पर्यायवाची शब्द लटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि हैं। जबकि शशधर चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार प्रश्नागत विकल्प डी शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों ये जरूर क्वेश्चन पढ़ा कर, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको आंसर ज़्यादा पता चलेगा। नहीं शब्द अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो ये ए ऑप्शन क्या है? अतिसौरभ, बी ऑप्शन सहकार, सी ऑप्शन अबू और डी ऑप्शन रसाल। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका अबू। अबू क्या है? आम का पर्यायवाची नहीं। अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ और अमृत फल आम के पर्यायवाची, क्योंकि अबू जल का पर्यायवाची है। अबू क्या है? जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है। ठीक है। ए ऑप्शन है कमलेश, बी ऑप्शन कमलाकांत, सी कमलापति, डी कमलासन। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका कमलासन। क्या है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? कमलासन। ठीक है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति है।
ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची देखते हैं। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। कमलासन क्या है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। आते हैं, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन हेम, बी हटक, सी हृणय, डी कलाधौत। तीन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? हृणय। हृणय जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं। कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हृणय, कलाधौत, ताम्रस, जात रूप स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? हृणय। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ए इंद्र, बी इंद्र, रति, सहसाक्ष, माघवा, बी ऑप्शन घर, निकेतन, आयतन, निलय, सी ऑप्शन है यमुना, कालिंदी, भानुतनय, जाह्नवी, डी ऑप्शन है वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है घर, निकेतन, आयतन, निलय। क्या है दोस्तों? घर, निकेतन, आयतन, निलय। ये है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध वर्ग है। ठीक है, घर की पर्यायवाची का है पूरा इसमें दिया गया है। रव, इति, सहसास, मघवा, ये मधवा और सहसास जो है इंद्र की पर्यायवाची। इसी तरह कालिंदी और भानुतनय यमुना की पर्यायवाची। कालिंदी और यमुना, भानु, जाह्नवी है जीव की रचना। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर ये आपके, जबकि अंबर व चीर वस्त्र के पर्याय। इसी प्रकार पाटक जो है वो किसी अन्य का है। अंबर आसमान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, ए ऑप्शन है जलधि, बी ऑप्शन जलधाम, सी ऑप्शन जलानिधि, डी ऑप्शन जलाधिप। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका जलाधि। जलाधिप क्या है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलाधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं: सागर, सिंधु, उदति, नदीस, वारिस, नीरनिधि, रत्नाकर, अणो, पयोनिधि, तयोनिधि, सरितिपति आदि है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है निम्नगा, बी ऑप्शन त्रिपथगा, सी ऑप्शन कुलंकसा और डी ऑप्शन कुलवती। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? नदी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं बोल रहा है, तो सही विकल्प है त्रिपथगा। क्या है? त्रिपथगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्य वर्तनी अशुद्धि। एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, इन चारों में से एक वर्तनी शुद्ध है। ए ऑप्शन कह रहा है खिवैया, बी ऑप्शन न्यौछावर, सी ऑप्शन अनन्यास और डी ऑप्शन निरपेक्ष। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है अनन्नास। क्या है? अनन्नास। ठीक है, खेवैया होता है, खिवैया का होता है खेवैया, जो नौका चलाते हैं उनको खेवैया कहते हैं। न्यौछावर को न्यौछावर कहते हैं, न्यौछावर नहीं कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष को निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, गलत थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, इन चारों में एक वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है सठ, दर्शन, बी ऑप्शन अनापेक्षित, सी ऑप्शन क्लिष्ट और डी ऑप्शन पर्यावासन। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है पर्यावासन। क्या है? पर्यावासन। सठ दर्शन का सही विकल्प क्या है? सठ दर्शन। ठीक है, अनपेक्षित का अनापेक्षित, अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट का क्लिष्ट होता है। ठीक है, शोषक का उपयुक्त विपरीत शब्द होगा। ए ऑप्शन चूषण, बी ऑप्शन अनपोषक,
सी ऑप्शन शोषक और डी ऑप्शन क्षीणकारी। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, सही विकल्प क्या है, शोषक। क्या है, शोषक। पोषक का उपयुक्त तो विपरीत शब्द क्या होगा, शोषक। ठीक है। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है। ए उन्नयन, बी उन्नयन, सी उन्नयन और डी ऑप्शन उन्नयन। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, सही विकल्प क्या है आपका, सही विकल्प है आपका उन्नयन। क्या है, उन्नयन। उन्नयन की वर्तनी शुद्ध है, शेष की वर्तनी अशुद्ध है। उन्नयन का तात्पर्य है ऊपर की ओर उठना या ले जाना। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए ऑप्शन है आविष्कार, बी ऑप्शन देवा ऋषि, सी ऑप्शन निषिद्ध और डी ऑप्शन है जय माता। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आविष्कार। क्या है, एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार। देवर्षि का देवर्षि, निषिद्ध का निषिद्ध, जय माता का जय माता। ठीक है। एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी ऑप्शन कह रहा है मेरा वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। डी ऑप्शन इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, सही विकल्प क्या है दोस्तों, सही विकल्प है पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। आते हैं स्पष्टीकरण में। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये शुद्ध वाक्य। बी में अच्छे के साथ सद्भाव प्रयुक्त, जो कि अशुद्ध है। सद्भाव और अच्छा एक ही जैसा लगता है। विकल्प सी में अधिकांश के साथ भाग शब्द भी जोड़ा गया है, ये गलत है। इस प्रकार विकल्प डी में स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो कि अशुद्ध है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है। ठीक है, समझ गए ना किस तरह की गलतियां हैं इसमें। स्पष्टीकरण करना है, स्पष्टीकरण खुद एक करना ही होता है। अधिकांश भाग मतलब अधिकांश भाग का ही भाग होता है। ठीक है। सद्भाव, अच्छा सद्भाव, अच्छा भी और सद्भाव दोनों साथ में यूज हुए हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए है राजमहल, बी है कोमलांगनी, सी ऑप्शन निरोग और डी ऑप्शन अछौड़ी। तो सही विकल्प क्या है इसका, सही विकल्प है आपकी अछौड़ी। क्या है, अछौड़ी। राजमहल का होता है राजमहल, राज्य महल नहीं होता है। कोमलांगिनी का कोलाम्बिंगी। ठीक है। निरोग का निरोग होता है, निरोग का निरोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन या तो अच्छा हुआ कि चारों का पर्दापण होते ही मैं जग गया। बी ऑप्शन अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। बी ऑप्शन कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित है। डी ऑप्शन रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदर कृति है। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, अच्छा लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ए ऑप्शन इसका भी स्पष्टीकरण व्याख्या कर देखते हैं। अच्छा लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये एक वाक्य शुद्ध है। ठीक। पर्दापण के साथ होते ही अशुद्ध होता है। असंग के साथ जनसमूह, ये भी एक अशुद्ध है। ठीक है। सबसे के साथ सुंदरतम का प्रयोग भी असंगत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वाक्य शुद्ध है। ठीक। खेत जोतने की पारंपरिक उपादना हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। बी ऑप्शन है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी ऑप्शन श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। डी ऑप्शन शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में उपादान शब्द का प्रयोग अशुद्ध है।
उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है। बी, प्रयुक्त निरपराधी के स्थान पर निरपराध शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, जबकि विकल्प सी में नृत्यांगना शब्द के स्थान पर नर्तक शब्द का प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक दोस्तों, इस तरह विकल्प डी सही है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, इसमें क्या है, 29वां क्वेश्चन है, मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? ए ऑप्शन कह रहा है चश्मा, बी ऑप्शन चस्का, सी ऑप्शन चस्का और डी ऑप्शन चस्का। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? चस्का। ठीक है, चस्का सही विकल्प ये है। मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चस्का प्रयुक्त होता है। चस्का एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे मंदिरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री के वशीभूत है। जो स्त्री के वशीभूत के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन स्त्री प्रेमी, बी ऑप्शन स्त्रैण, सी ऑप्शन स्त्रियोचित और डी ऑप्शन त्रियावसी। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द स्त्रैण प्रयुक्त होता है। स्त्रियोचित का तात्पर्य स्त्रियों के समान गुण वाले से है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री प्रेमी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन चारों विकल्पों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है चारों में स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, एक वाक्य जो है वो शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी ऑप्शन, एकत्रित भीड़ जय जयकारा कर रही है। सी ऑप्शन, गांधी जी चरखा चलाते हैं और डी ऑप्शन, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका गांधी जी चरखा चलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या किसमें व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी में गांधी जी चरखा चलाते थे वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में निर्दयी के स्थान पर निर्दयी है, निर्दय शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। विकल्प बी में एकत्रित शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग अनुचित है, जबकि डी में एक एक और प्रत्येक दोनों का एक साथ प्रयोग अनुचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भ्रमण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों को पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी ऑप्शन है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। और डी ऑप्शन, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। प्रश्न ए का विकल्प शुद्ध है, जबकि विकल्प बी में अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। बी है, सी में वैधता के स्थान पर स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, जबकि विकल्प डी में सनादित के स्थान पर आनंदित शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। ए है उत्तरापेक्षी, बी है उत्तरायण, सी है प्रत्युत्तर और डी है उत्तरोत्तर। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है आपका इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है प्रत्युत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्तर। ठीक है,
उत्तर के लिए उत्तर प्रयुक्त होता है प्रत्युत्तर। उत्तरायण का तात्पर्य है तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य है क्रमगत रूप से आगे बढ़ते जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। ए वाग्दत्त, बी वागदान, सी वाग्बद्ध और डी वाग्द। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? वाग्दत्त। क्या है? वाग्दत्त। ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्त प्रयुक्त होता है। वाग्दान का अर्थ है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना। ठीक है, और कन्यादान का वचन देने, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य है मौन अथवा वचनबद्ध होने से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आकाश कुसुम, बी आकाश वृत्ति, सी आकाश सलिल और डी आकाश फल। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका आकाश वृत्ति। क्या है? आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द आकाश वृत्ति प्रयुक्त होता है, जबकि आकाश फल शब्द संतान अथवा संतातित के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द। ए मैमात्य, बी मुमूर्ष, सी मृतगामी और डी निर्वकारी। चारों विकल्प। मरणासन अवस्था, इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका मैमात्य। क्या है? मैमात्य। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द कहते हैं मरमत्य। मरणासन अवस्था वाले के लिए शब्द होता है मृतगामी का तात्पर्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्वाकारी का आशय विकार से रहित होने से है। उल्लेखनीय है कि मरने की इच्छा वाला के लिए मुमूर्ष, जिसे मर जाने की कामना हो के लिए मुमूर्षु, और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्ष शब्द प्रयोग होता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द। ए विस्थापित, बी अविस्थापित, सी संस्थापित और डी संस्थाजित। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? विस्थापित। क्या है? विस्थापित। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मतगणना के लिए एक शब्द है। चार विकल्प दिए हैं। दुरातिक्रम, बी ऑप्शन है दुराधिगम, सी ऑप्शन दुर्भिसंधि और डी दुर्भायोजन। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका दुर्भासंधि। क्या है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मतगणना क्या कहती है? दुर्भिसंधि। ठीक है, बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मतगणना के लिए एक शब्द दुर्भिसंधि प्रयुक्त किया जाता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुर्भियोजना कहा जाता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में न हो सके के लिए एक शब्द दुरातिक्रम प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव और तत्सम एवं तद्भव। ए ऑप्शन है तद्भव चबूतर का तत्सम रूप है। ए चरवत्तर, बी चरुत्तरा, सी चारुत्तरा और डी चतवाल। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका चतवाल। चतवाल। ठीक है, चबूतर का सही तत्सम शब्द है चतवाल या अथवा चतवर। ठीक है, ये चारों दोनों विकल्प होते हैं अगर तो इसमें भी क्लिक किया जा सकता है चतवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ए है पूंजी, बी है नयन, सी है मूर्ख और डी है शकुन। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द पूछ रहा है, पूंजी आपका तद्भव शब्द है। पूंजी का क्या होता है? पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का तत्सम रूप है। वेत, वेत्र, वेंत्र और व्यंत्र। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? वेद का तत्सम रूप होता है वेत्र। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। योद्धा, बी ऑप्शन युद्धरत, सी ऑप्शन युद्धवीर, डी ऑप्शन युत्सु।
तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है युत्सु प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो के लिए एक शब्द युद्धरत प्रयोग किया जाता है। तो सही विकल्प क्या है दोस्तों? युत्सु। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युत्सु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैरने या पार होने की इच्छु के लिए एक शब्द होता है तैराक, तितीर्षु, तैराक, तैराक। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है तैराक, तितीर्षु। ठीक है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो, और तारक का तात्पर्य है आग की पुतली, तारों से भरा हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चना का तत्सम रूप है चड़क, चड़ा, चाणक या चाणक। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका चणक। चना का क्या होता है? चणक। ठीक है, नेक्स्ट है। ऊन का तत्सम रूप है उण्य, उणि, उणन, उण। तो इन चार विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका ऊण। क्या है? ऊण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थाली का तत्सम रूप है स्थाली, थालिका, थ्याली और थाली। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? चारों विकल्पों में सही विकल्प जो है वो ये है कि थाली को स्थाली कहते हैं। क्या कहते हैं? थाली को स्थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जामुन का तत्सम रूप है, जामुन का तत्सम रूप है ए यामुन, बी यामुन, बी जम्बू और डी जामुन। तो इसका सही विकल्प क्या है? जामुन का जम्बू कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक तत्सम शब्द है अनहित, बी ऑप्शन विनीत, सी ऑप्शन डाकिनी और डी ऑप्शन अटारी। तो इन चार विकल्प में सही विकल्प बताइए दोस्तों। तो इन चार विकल्पों में सही विकल्प है आपका डाकिन। डाकिन क्या है? तत्सम शब्द है, डाइन का होता है डाकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तद्भव शब्द है ए ऑप्शन पंचार, बी ऑप्शन पंचाली, सी ऑप्शन पंडित और डी ऑप्शन पंजीरी। तो इन चार विकल्पों में तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द है आपका पंजीरी। ठीक है, और ये बाकी शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक तद्भव शब्द है ए ऑप्शन अटल, बी ऑप्शन आतुर, सी ऑप्शन अतिथि और डी ऑप्शन अचिरी। तो तद्भव शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो इन चारों ऑप्शनों में तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द होगा अटल। ठीक है, आतुर, अतिथि और अचिर जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। विशेषण और विशेष। ठीक, एक क्वेश्चन कह रहा है एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं दोस्तों? लचीला, बी ऑप्शन लाडला, सी ऑप्शन लछान और डी ऑप्शन लापता। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका लाछना। क्या है? सही विकल्प है लाछना। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण के प्रयोग जो से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धन प्रकट होता है उसे विशेष कहलाते हैं। संदर्भ में लचीला, लाडला और लापता विशेषण है, जबकि लांछना विशेष है। नेक्स्ट है। युद्ध देखकर अशोक का कटोरा हृदय मोम है जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है ए कटोरा, बी अशोक, सी हृदय और डी मोम। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका हृदय। युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो इसमें वाक्य विशेष क्या है? हृदय। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, नहीं बोल रहा है। ठीक, श्रव्य, श्रव, गर्व और भव्य। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प जो विशेषण नहीं है वो है गर्व। गर्व क्या है? विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंद्रिया का विशेषण शब्द है, इंद्रिया का विशेषण शब्द है ए ऑप्शन है इंद्री, बी ऑप्शन इंद्रिका, सी ऑप्शन इंद्री और डी ऑप्शन इंद्रिया। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों?
सही विकल्प है आपका इंद्रिय। इंद्रियों का विशेषण क्या होता है? इंद्रिय। ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है ए वह विद्यार्थी है, बी ऑप्शन वह लड़का विद्यार्थी है, सी ऑप्शन है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, और डी ऑप्शन वह परिश्रमी भी है। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बताइए। सही विकल्प है ए। ए क्या है? वह विद्यार्थी। इसमें कोई विशेषण शब्द नहीं प्रयोग हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दादर्य हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषियों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त तथा भगवान विशेष से बताना है। करुण तथा दैत्य सी ऑप्शन भक्त वात्सल तथा भगवान, डी ऑप्शन पुकार तथा भगवान। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका पुकार और भगवान। वाक्य भक्तों की करुणा पुकार सुनकर भक्त वात्सल भगवान दयादर हो उठे। पुकार तथा भगवान विशेष पद में है, जबकि करुणा और भक्त वात्सल जो है वो विशेषण पद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष है? ठीक है, कितने विशेष बोलना है? भोले बालक, बालक हुआ, क्रूर डाकू, ठीक, कठोर हृदय, कोमल भावना, कितने हुए? 1 2 3 4, 4 है। तो इन चारों विकल्पों में ऑप्शन है 4 3 2 6। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 4। कितने विकल्प है? कितने हैं विशेष? 4। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ए वरदान, बी वर्द, सी वरदायक और डी वर्णीय। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है वरदान। क्या है? वरदान। ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता, महत्ता। तो चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका महत्ता। विशेषण शब्द है। ठीक है, महत्ता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? बांका। बांका जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने 2016 के प्री का हिंदी पेपर का, समीक्षा अधिकारी का पेपर का हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। ठीक है, 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।